अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के रिजल्ट, दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम जो लास्ट टेस्ट चैंपियन है, टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियन है, उस टीम को पाकिस्तान ने आते ही हरा दिया। पहला मैच था, होम सीरीज़ थी, पूरा एडवांटेज उठाया पाकिस्तान ने। पूरे एडवांटेज के तौर पे पाकिस्तान ने दोनों इनिंग्स में, दूसरी इनिंग में हालांकि तमाम तर लोगों को ये खदशा था कि पाकिस्तान ने स्कोर कम किए। मैं भी ये समझता था कि अभी भी पाकिस्तान इस स्कोर को 330 या 320 पर तो ले जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कैपिटलाइज किया, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि कैपिटलाइज नहीं कर पाते। कैपिटलाइजेशन क्या होती है क्रिकेट में, इस पर भी आज ज़रा बात करेंगे। आप जब स्कोर कर लेते हैं तो अपनी बॉलिंग और फील्डिंग और ज़बरदस्त कैप्टनसी के तहत आप फिर अपनी गेम को कैपिटलाइज करते हैं। आप समझते हैं कि इतने स्कोर इतने ओवर्स में बन गए तो अगले ओवर्स में इतनी विकेट और इतना स्कोर हमने रोकना या निकालना है। फिर उसमें अपनी फील्डिंग सेटलमेंट कैसे होती है, बॉलिंग चेंजेस क्या होते हैं, अगर आपके बॉलर्स आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं उन पर कितना ट्रस्ट करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पर बड़ा अच्छे से काम किया। हाँ, बैटिंग ये एक बड़ा इशू रहा दोनों इनिंग्स का। नो डाउट पहली इनिंग में आपने 300 प्लस रन कर दिए, 378 रन बहुत स्कोर था, लेकिन हम जब मेयर रन्स पे 4-5 विकेटें गिरते देखते हैं तो वहां पर फिर सवालिया निशान खड़ा होता है। दूसरी इनिंग में भी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 41 और 42 किए और उसके बाद सऊद शकील, बस ये 3 स्कोर थे। तीनों में से किसी ने 50 नहीं की, लेकिन यही स्कोर था जो आपको जीत की जानिब लेकर गया। वहां भी ये हुआ कि यके बाद दीगरे 4-5 विकेटें तू चल और मैं आया कि मुतरादिफ हुई और उसके बाद हम अपनी सारी विकेट्स लॉस करते रहे। पिचेस पर भी बात करेंगे, बड़ा शानदार टेस्ट हुआ, पाकिस्तान की जीत हुई 93 रन से, बहुत बड़ी बात है। नोमान अली फिर वो हथियार साबित हुए जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुए थे। 10 विकेटें ली हैं पहले ही उन्होंने मैच में, और 6 पहले में और 4 दूसरे में। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी ये है कि नोमान तो चलें स्पिनर के तौर पे शानदार उभर रहे हैं। साजिद ने भी विकेट्स ली, उन्होंने हर टूर्नामेंट में जो होम सीरीज़ में वो खेले उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो शाहीन की दूसरी इनिंग में 4 विकेटें हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। शाहीन शाह अफरीदी की 4 विकेटें क्यों मैटर करती हैं, इस पर आज बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुश्तबा हसन। मुश्तबा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और मलिक खुर्रम अवान ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्रम भी क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, PSL हो, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ रोल्स में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। मुश्तबा, बड़ा अच्छा दिन रहा और अनएक्सपेक्टेडली एक दिन भी बचा लिया आपने, मैच भी जीत गए और आपने 93 रन से मैच जीता, मैच फंसा भी नहीं तकरीबन। मैं कहूँ अगर दोनों इनिंग में तो पाकिस्तान डोमिनेंट पोजीशन में रहा। बिल्कुल, सबसे पहले पाकिस्तान की जीत की आपको मुबारकबाद ज़रूर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कल बैटिंग जैसे पाकिस्तान ने की, तकरीबन 150 पे 4 आउट थे, उसके बाद 167 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि 17 रन के मार्जिन से 6 विकेटें हमारी गिर गई। तो पाकिस्तान टीम ठीक है मैच जीता है, जब मैच जीता है तो आपकी सारी जो खामियां वो कवर अप हो जाती हैं। पिचेस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल डेड पिचेस है, फास्ट बॉलर के लिए कोई मददगार साबित नहीं है पिचेस। आपने उसके बावजूद 2 फास्ट बॉलर खिलाए, जबकि मेहमान टीम है जो साउथ अफ्रीका से आई है उसने आपसे बेहतर सिलेक्शन की, उसने सिर्फ 1 रबादा को खिलाया, बाकी अपने 3 स्पिनर्स के साथ गई है। तो आप बतौर होम टीम आपको अपनी कंडीशन से ज़्यादा साउथ अफ्रीका ने अच्छा यूटिलाइज़ किया एज अ टीम प्लेयर, टीम मैनेजमेंट रीड कर लिया, लेकिन आपसे नहीं हुआ। आपने फिर भी हसन अली को भी खिलाया, शहीन को भी खिलाया। हसन अली ने कितने 4 ओवर कराए कि 5 ओवर कराए, ओवर नहीं करने दे रहे थे, ओवर नहीं कराए। अभी क्रेडिट सारा शहीन को देना पड़ेगा क्योंकि कम ओवर्स में उसने भी 4 कमाल विकेट किया। हालांकि यही होता है कि आप टेस्ट मैच खेलते हैं, आपकी जो फिर बाद में पूछा जाता है आपने इतने टेस्ट मैच खेले लेकिन आपसे विकेटें नहीं ली गई। तो जब आप ओवर ही नहीं देंगे, पिछले कई टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में जितने भी हो रहे हैं, आप फास्ट बॉलर को खिला तो लेते हैं लेकिन फिर उसको आप ओवर नहीं देते, तो फिर मकसद क्या है खिलाने का। आप इसकी जगह तीसरा स्पिनर खिला देते, हसन अली या शहीन की जगह एक को रखते और एक की जगह स्पिनर खिला देते, एक बैट्समैन ऐड कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है आपकी दूसरी इनिंग या तीसरी इनिंग जब भी आती है पाकिस्तान टीम की, उसमें पाकिस्तान स्ट्रगल करता है। पाकिस्तान ने कभी भी दूसरी इनिंग में कोई अच्छा टारगेट या नहीं दिया। पाकिस्तान पहले इनिंग ठीक है बराबर खेलता है दूसरी टीमों के, लेकिन जब दूसरी आती है, प्रेशर में आता है या टारगेट देने की बात आती है तो पाकिस्तान टीम हमेशा की तरह चौक कर जाती है। और इस मरतबा भी किया 167 रन पे ऑल आउट हो गया। इतना बड़ा हदफ नहीं दिया 277 रन, अगर थोड़ा साउथ अफ्रीका 93 रन से सिर्फ आ रहा है,
अगर कोई और टीम होती है, मतलब कोई थोड़ा सा बेहतर एक प्लेयर खेल लेता तो हो सकता है ये मार्जिन कम हो सकता था, ये इवन क्लोज भी जा सकता था मैच। ये तो नुमान अली का शुक्र करें कि उसने इस पिच पे 10 विकेटें ले ली हैं, और अगर ये पिच थोड़ी सी बेहतर होती तो साउथ अफ्रीका ये टारगेट इजीली चेस कर लेता मेरे ख्याल से। अच्छा, वैसे ये अच्छी बात है। अब मैं चाहूँगा पिच पे वाकई हमें डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा डोमेस्टिक का भी मसला है, होम सीरीज का भी है। कंट्रोलिंग पोजीशन में आप जीत जाते हैं, जहाँ पोजीशन अनकंट्रोलेबल होती है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, वहाँ जाकर प्रॉब्लम होती है। हैदर भाई, मैच जीते, काफ़ी सारी खामियां जीतने से छुपती हैं, लेकिन कुछ खामियों पर हम फिर भी बात कर लेंगे, हम नहीं छुपने देंगे। पर अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, शाहीन ने 8.5 ओवर किए और बहुत मेयर ओवर्स हैं, और इसमें 4 विकेटें लेना ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि शाहीन ने नई पुरानी दोनों बॉल से बॉलिंग की, और अच्छा किया कि आज का ओपनिंग उसने की। कल उसको एक भी ओवर नहीं दिया गया था, आज उसने ओपनिंग की, और फिर जिस तरीके से 9 ओवर तकरीबन कहने और उसमें 4 विकेटें, ये बड़े खुशाइन बात है हमारे लिए कि चलें किसी पेसर ने हमें एक बार ये करके तो दिखाया इन पिचेस पे। बिल्कुल अरसलान, आप सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान टीम जीती है, लिहाजा पाकिस्तान टीम के ऊपर आप ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना उनकी खामियां गिनवा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका राइट है, वो डिज़र्व करते हैं, वो जीते हैं, लिहाजा उनको प्रेस किया जाए, उनकी तारीफ़ की जाए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, पाकिस्तान टीम जीती नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका हार गई है। साउथ अफ्रीका बहुत ख़राब खेली है, और साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है, और शाहीन शाह अफरीदी को 4 विकेटें एक ऐसी पिच पे जहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं थी, उनको 4 विकेटें देना, जबकि आप फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलना जानते हैं, वहां पे आप जो है सही तरह नहीं खेलें। फिर जो बैटिंग स्टाइल अपनाया मैकरम ने और उनके मोल्डर ने, वो कोई टेस्ट लेवल का नहीं था। मैकरम हीरो थे फाइनल के, चैंपियनशिप के, और उसके बाद अब जब खेलने आए तो बिल्कुल उनका बैटिंग स्टाइल बिल्कुल हमें डिफरेंट नज़र आया। पाकिस्तानी टीम में अगर आप जो मुझे पॉजिटिव सबसे एक बात लगी है, वो ये लगी है कि पाकिस्तान टीम जो है, उसने कभी भी किसी मौके पर अपने आप को ये नहीं महसूस होने दिया कि हम हार भी सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आप मोटिवेटेड थे कि हम जीतेंगे ज़रूर। दूसरी चीज़ ये है कि फील्डिंग में, फील्ड सेटिंग में थोड़ा सा पाकिस्तान डिफेंसिव रहा। पाकिस्तान को इतना डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपके बॉलर स्पिनर्स इतनी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, आपको साजिद खान के ऊपर एक बैकवर्ड शॉट लेग पे लेना चाहिए था, एक लेग स्लिप लेनी चाहिए थी। लेग स्लिप बहुत ज़रूरी थी, और नौमान अली के साथ आपको हमेशा 2 स्लिप के साथ जाना, या स्लिप और गली के साथ जाना चाहिए था। तो हो सकता है ये बहुत जल्दी रैप अप हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये कि टॉस जो है, अच्छा हैदर भाई, उसमें ये बड़ी मजे की डिस्कशन है आपने जो जहते खोली है। मैं चाहूंगा एक ब्रेक के बाद फौरन इस पे जरा बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी हैदर भाई प्लीज, बात आपकी पूरी होनी चाहिए, बड़ी मजेदार डिस्कशन है। वाइटल रोल जो प्ले किया वो टॉस नहीं किया। अगर ये टॉस यही साउथ अफ्रीका जीतती, वो बैटिंग पहले करती, तो इस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। इवन ये कि पाकिस्तान जो था वो तीसरी बैटिंग कर रहा था, उसके बावजूद पाकिस्तान की बैटिंग जो है फ्लॉप हुई है। आप 40 रन को, मैं टेस्ट मैच में 40 रन को मैं कुछ नहीं मानता हूँ कि 40 रन आप करके आप अच्छे बैटर नहीं कहलाए जा सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने बैटिंग की। इवन ये कि पाकिस्तान के जो मैन बैटर्स थे 2-3, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म नजर आए एकदम से। जैसे इमाम उल हक थे, पहले इनिंग में आप अच्छे खासे बॉल की पिच पे जाके खेल रहे हैं, दूसरे इनिंग में आते ही अचानक आपको पता नहीं क्या हुआ कि आप ना बॉल की पिच पे गए ना कुछ किया। यानी एडवेंचर, या तो ये है कि आप इतने रिलैक्स हो गए थे, या एडवेंचर था। अच्छा, उसके बाद हमें बात हम ये करनी चाहिए हमेशा कि पाकिस्तान टीम जो मैच जीती है, क्या पाकिस्तान अपने स्ट्रगल से जीती है, या आपकी जो एक्सटर्नल जो चीज़ें उन्होंने मदद की है। हमें इस चीज़ में लाहौर के टेस्ट में पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक दो के अलावा कोई इतनी एफर्ट नजर नहीं आती है जितना एक्सटर्नल सोर्सेज ने मदद की। पिच ने मदद की, आपकी आपकी साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने मदद की, उनका बॉलिंग जो डिपार्टमेंट था बहुत कमज़ोर था, स्पिनर्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे जितने नौमान अली और साजिद खान हैं। तो ये तीन चार चीज़ें थी जिन्होंने आपको हेल्प किया है। लेकिन अगर यही मैच आप अगर स्ट्रगल करके दिखा के जीतते, थर्ड इनिंग में आप 167 पे आउट होने के बजाय अगर आप 250 या 300 करते, तब हम कहते हैं कि आपने जो है अपनी एक एफर्ट से मैच जीता है। बहरहाल सारी बातें पीछे रह जाती हैं जब आप जीत जाते हैं, और जीतने के बाद ना तनकीद करने का किसी को हक है, ना सुनना चाहते हैं। लेकिन सारी डिटेल बात हुई। खुरम, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला मैच, मेरे लिए इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक टेस्ट चैंपियन टीम आ रही है, दुनिया की नंबर 1 टीम बन के आई। लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप में जिस तरह साउथ अफ्रीका खेली, अगर उसका ओपनिंग मैच ही अवे सीरीज और पाकिस्तान के होम सीरीज में उसको डैमेज पड़ जाता है, तो लाजमी तौर पे कॉन्फिडेंस शेक करता है।
नहीं अरसान भाई बिल्कुल देखें, जब पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उस वक्त यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये विकेट्स के हवाले से भी, जिस तरह से लास्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, स्पिनर्स जो है काफी ज्यादा डोमिनेट करेंगे। और खासकर जिस तरह से स्क्वाड हुआ था, अनाउंस हुआ था, उस वक्त मैं 12 चैनल्स पे कह चुका था कि यहाँ पे भी सेम आपको वही रिजल्ट नजर आएंगे, स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और वही देखें एक्सपेक्टेड हुआ कि नुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 10 विकेट्स ली। और देखिए पिछले 5 टेस्ट के अंदर आप जो है 10 विकेट्स ले चुके हैं। और देखिए इट्स अचीवमेंट, खासकर देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगेंस्ट मैच जीतना, और ये देखिए पाकिस्तान के लिए ह्यूज माइलस्टोन है। और आपको पता है कि गद्दाफी स्टेडियम में 23 साल के बाद पाकिस्तानी टीम ने मैच जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और दूसरा एंड पे अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है 34 विकेट्स खाली जो है आपके स्पिनर्स ने ली हैं। और जहां तक अगर देखें, अभी आप बात करें शहनशाह अफरीदी के वाले, देखिए शहनशाह अफरीदी की मैं भी विजुअल्स भी देख रहा था, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, और देखिए चैनल बॉलिंग की है। और एक अरसे के बाद इन विकेट्स के ऊपर एक फास्ट बॉलर जो है अपनी प्राइम रिदम में नजर आया है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, देखिए उन्होंने शॉर्ट स्पेल की है। देखिए ये एक वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से जिस तरह से अभी इनको यूटिलाइज कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स को, तो ये एक अच्छा साइन है। और आपको पता है कि फॉर्म भी रिगेन की है, और इस तरह की विकेट्स पे खासकर जहाँ पे स्पिन जो है ज्यादा ब्रेक हो रही हो और टर्न कर रही हो, वहां पे फास्ट बॉलर को विकेट लेना, ये भी एक अचीवमेंट की बात है। और कल भी मैं देखे वकार यूनुस साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने यही चीज मेंशन की कि यही पाकिस्तान तक था जो सबसे ज्यादा यहाँ पे विकेट्स पे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस होते थे। वो एक हमें फिक्री है कि उस तरह से भी हमारे पास फास्ट बॉलर्स जो है प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे। और पिछले देखिए हमने एक स्ट्रेटेजी अपना ली है पिछले चंद टेस्ट से, इंग्लैंड की सीरीज के बाद से, कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे स्पिन टर्निंग विकेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, और जिस चीज का एडवांटेज जो है स्पिनर्स को जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुश्तबा, स्पिन ट्रैक्स पर आप मैचेस जीत रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप स्पिन ट्रैक से निकलते हैं फिर आपको आती है प्रॉब्लम। आज तो शाहीन ने अनएक्सपेक्टेड, या मैं कहूँ बड़ी एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, जिसकी वजह से उसको विकेट्स मिली हैं, और वो हवा में स्विंग करता रहा। लाइन लेंथ बड़ी खूबसूरत उसने चुनी। मेरा ख्याल है उसने देखा रबाडा क्या कर रहे हैं, और अगली इनिंग में उसने उसको रेप्लिकेट किया और उससे बेहतर किया, रबाडा से बेहतर किया। हम विनिंग टीम हो गए तो हमारा बेहतर हो गया। कितना कॉन्फिडेंस शाहीन का बड़ा होगा, और ख़ास तौर पे लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलने में। और मैं समझता हूँ कि अब टाइम है कि शाहीन इसी को कंटिन्यूटी में टेस्ट एंड हो तो अगर मौका मिले तो कायदे आज़म भी जाए और वहाँ भी खेले। बहुत ज़रूरी है शाहीन के लिए भी और दीगर जो फास्ट बॉलर उनके लिए कायदे आज़म ट्रॉफी खेलना और टेस्ट मैचेस खेलना खास करके, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप T20 में आप जब खेलते हैं तो वो नज़र आता है कि आपका जो डोमेस्टिक लेवल वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जब भी हम पाकिस्तान ने अभी पीछे एशिया कप में देखा, पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की अगर बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, तो क्यों वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं है? क्योंकि उसने टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया था और मतलब टेस्ट टीम में हिस्सा नहीं है, तो उसके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है, सीधा जाके T20 में 4 ओवर कराने होते हैं और उसी में उसके सारे एक्सपेरिमेंट होना होता है। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास चांस होता है कि आप अपने वैराइटीज़ चेक कर सकते हैं, आप अपने डिफरेंट बॉलिंग चेक कर सकते हैं कि आप क्या बॉल करना चाहें, कहाँ बॉल करते हैं, तो आपको क्या उसका रिजल्ट आता है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने आज वो सब किया। इसका आपने देखा इम्पैक्ट भी, उसने 4 विकेटें भी ली हैं, और उसका जो कॉन्फिडेंस जाहिर बात है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस डेड पिच पे अगर वो 4 विकेटें ले सकता है तो वो कल जब साउथ अफ्रीका जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने उस डेड पिच पे 4 विकेटें ली हैं, तो इधर तो बॉलिंग मेरे लिए साजगार कंडीशन है। ये बड़ी अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं हम थोड़ी सी पिचेस की बात करते हैं, पाकिस्तान टीम वकार यूनुस ने जैसे कहा कि फास्ट बॉलर अब नहीं है, तो कहाँ से आएंगे जब पिचेस ही सारी स्पिन है? पीछे से जो आपके लड़के आ रहे हैं अंडर 19 के या जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे हैं, वहाँ से फास्ट बॉलर क्या इमेज लेके आएगा आगे? उसको जगह, पहली बात तो जगह ही नहीं बनती कि एक फास्ट बॉलर, या आपने एक मैच में 2 टेस्ट में 2 फास्ट बॉलर खिलाने होते हैं। वो आपके पास ऑलरेडी शाहीन है, खुरम है, हसन अली है, हारिस रऊफ, मोहम्मद अब्बास है, मीर हमजा है, इतने आपके पास अभी ऑप्शन है। अगले 6-7 साल तो आप भूल जाएं कि इनके अलावा कोई सामने आएगा। तो डोमेस्टिक में अगर आपने अपने फास्ट बॉलर्स को आगे लाना है, फिर वही फास्ट बॉलर T20 में आएंगे, तो ये PSL की बेस पे ना लाएं, बल्कि आप टेस्ट मैचेस में लाएं। पिचेस ऐसी बनाएं कि दोनों को साजगार हो, ना सिर्फ स्पिनर। नुमान अली ठीक है, जब तक है साजिद हमारे पास मैच जीते रहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर वो स्पिनर पे इनसार करना है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को ये चाहिए, या पिच जो क्यूरेटर है उनको चाहिए कि जो पिचेस हैं वो ऐसी बनाए कि दोनों को सपोर्ट करें, एटलीस्ट फास्ट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो, ताकि जब फ्यूचर में लड़के जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनके पास कोई एक एम हो कि हमने भी टेस्ट टीम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। वरना अब तो देखें जो भी आएगा वो कहेगा मैं शॉर्ट फॉर्मेट खेलूंगा, शॉर्टकट है, वहाँ पर ईजिली जगह भी बन जाती है, PSL खेलूंगा, वहाँ से T20 टीम में चला जाऊँगा, और फिर वही होता है जो हारिस रऊफ के साथ हुआ है। अच्छा, बड़ी ये बात बड़ी सही है हैदर भाई, मैं इससे एग्री करता हूँ कि जब आप
नहीं खेल पाते तो आपकी लिमिटेशंस बढ़ जाती हैं। जब लिमिटेशन बढ़ जाती है तो सिलेक्शन में भी लिमिटेशन आ जाती है। फिर आपको सिलेक्ट एक ओवर में करें, वहीं जाके एक फॉर्मेट में करें, वहीं जाके पता चलेगा आपने अच्छा करना है बुरा करना है। लेकिन आज जो बॉलिंग शाहीन, मैं इसलिए शाहीन पे ज्यादा बात कर रहा हूँ, उसने निकल के थोड़ा काम किया, अपने शेल से बाहर निकला है। वो शेल से निकला है तो 4 विकेटें एक ऐसी पिच पे ले गया जहां पर डोमिनेट कर रहे हैं स्पिनर्स। और पहली इनिंग में तो एक भी विकेट नहीं थी किसी पेसर की, क्योंकि 9 ही ओवर किए थे। हसन ने 4-5 और 4-5 शाहीन ने ओवर किए। तो दूसरे में भी उसको अकेले को 8.5 ओवर करने को मिले। तो इसने कम टाइम पे 4 विकेटें, मेरा ख्याल है ये बता रहा है कि शाहीन वर्कआउट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स हो रही थी उनकी बॉल और इसीलिए वो कामयाब हुए। बॉल बहुत ज़्यादा रिवर्स हो रही थी और फिर उसके बाद उन्होंने अपना एनर्जी भी उनके पास पूरी रिस्टोर की हुई थी। उन्होंने कल बॉलिंग नहीं की थी, आज भी जब पहला स्पेल करने आए तो उससे पहले नहीं की थी। तो आप जब पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करते हैं और इन्वायरमेंट से आपको मदद मिलती है तो फिर जाहिर है रिजल्ट तो यही होता है। लेकिन अहम बात यह है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो साउथ अफ्रीका के बैटर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिवर्स स्विंग होगी, क्योंकि उनका स्टांस जो था वो रिवर्स स्विंग वाला नहीं था, विकेटों के अंदर घुस के खेल रहे थे। हालांकि जब बॉल रिवर्स होती है तो बैट्समैन थोड़ा सा बाहर निकल के खेल लें ताकि बॉल को वहीं पर डैट कर दें अगर रिवर्स हो रही हो। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग बेशक बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने अपनी बॉलिंग ऐसी पिच पे की है जहाँ स्पिनर्स को विकेटें मिल रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इससे मैं समझता हूँ रावलपिंडी की पिच बनाने वाले जो हैं थोड़ा सा इससे सबक हासिल करें कि अगर आप पिच को एवरेज पिच रखेंगे, मिडिल में रखेंगे स्पिनर और फास्ट दोनों के लिए, तो आपके पास बॉलर्स हैं जो विकेट ले सकते हैं। आप उनको कॉन्फिडेंस दें, अपने फास्ट बॉलर्स पे एतमाद करें। आपने बिल्कुल स्पिनर पिचें जो पिछले एक साल में बनाई हैं, आपने सिर्फ स्पिनर्स को मदद नहीं दी या टेस्ट रिजल्ट नहीं हासिल किया, आपने अपने फास्ट बॉलर्स पे बदएतमादी शो की है। लेकिन आपके फास्ट बॉलर के पास टैलेंट भी है और कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा उनको एज दें, थोड़ा सा उनको रूम दें तो वो करके दिखाएंगे जैसे आज शाहीन ने किया। अच्छा, वुमेन क्रिकेट पे भी थोड़ी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि शाहीन, फिर मैं जरा मुश्तबा, आप चूंकि कवर भी करके आ रहे हैं अभी रिसेंटली इस वर्ल्ड कप को भी, तो पहले मैं जरा खुरम भाई जरा जल्दी से शाहीन वाले एलिमेंट पे थोड़ी बात, कितनी इंप्रूवमेंट, कितना वर्कआउट शो हो रहा है? मुझे तो शो हो रहा है कि शाहीन ने काम किया है, कुछ अपने ग्रे पैचेस पर, ग्रे एजेस पर काम किया है। नहीं देखें, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से शाहीन थे, शाहीन ने अपने आप को देखें वापस आए, रिहैब किए। रिहैब के बाद देखें शुरू में इनकी जिस तरह से स्पीड थी, थोड़ा सा मैं पास में जाना चाहूंगा। देखिए यही रावलपिंडी था, तो रावलपिंडी में जहाँ इन्होंने सबसे ज्यादा आके धूम मचाई थी, 11 विकेट्स लिए थे अब फर्स्ट क्लास के अंदर। फिर इसके बाद शहनशाह अफरीदी का काफी ज्यादा नाम जो है प्रमोट हुआ था। फिर उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा बने थे आके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरा एंड पे जहाँ देखें ना, शहनशाह की शुरू से जिस तरह यॉर्कर्स होती थी, वेरिएशन होता था। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा ये इंजर्ड हुए तो इनकी जो है स्पीड जो है वो डाउन हो गई थी। फिर उसके बाद इन्होंने रिहैब किया। रिहैब के बाद इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंप्रूव किया। खाली आप रेड बॉल क्रिकेट में देखें, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी देखें, जिस तरह से इन्होंने बैटिंग को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया। फिर इन्होंने पीएसएल के अंदर काफी ज्यादा आपने देखा है कि इन्होंने डेप्थ ओवर में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग्स वगैरह की। और रिसेंटली जो सीरीज हुई उसमें भी काफी अच्छी इनकी रही है। अच्छा, मैं जरा ना इन चीज़ों पर आपसे डिटेल आगे भी बात करूंगा, क्योंकि मुस्तबा ने जल्दी जाना भी है और हमने इस पर ज़रा ज़्यादा बात भी करी। मुस्तबा, वुमेन वर्ल्ड कप बहुत अच्छा चल रहा था, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं चल रहा। अभी तो खैर टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग का फैसला कर दिया और देखा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले बॉलिंग करना, पता नहीं हम कितना रिलाय करते हैं अपने बैटर्स पे, सिद्रा अमीन के अलावा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कवर करके आए, क्या सिचुएशन देखी पाकिस्तान टीम की और क्या खेल रही है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया? इंडिया का तो गुरूर खाक में मिला दिया। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बतौर मैच तो बुरा जा रहा है, लेकिन टॉस अभी तक ऐसा है कि पाकिस्तान जीता जा रहा है। वर्ल्ड कप में अभी तक पाकिस्तान के जो कप्तान है वो टॉस नहीं हारी। तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला मुझे अभी तक समझ से बाहर है, क्योंकि अंडर लाइट्स बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। और इस बात को एडमिट भी किया पाकिस्तानी बैट्समैन ने कि बाद में बैटिंग करना मुश्किल है। तो उसके बावजूद आप इतना इनसार क्यों कर रही है? मुझे इस बात से अभी तक फातिमा सना की कप्तानी पे कोई हैरत है काफ़ी, कि अगर आपको पता भी है, वहाँ पर उनसे बिल्कुल उनसे बात भी, तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि अंडर लाइट्स खेलना मुश्किल है।
उसके बावजूद आप इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के आपने बॉलिंग की, आपने दूसरे मैच में टॉस जीत कर बॉलिंग की और आज फिर आप टॉस जीत के बैटिंग कर रही है बाद में, तो बड़ा मुश्किल है अच्छा, वैसे फैसला। क्यों बाद में बैटिंग की सिचुएशन क्या, भाई पहले बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? मेरे आपकी ख्याल strength ही से नहीं है। स्ट्रेटजी यही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे उन्होंने किया था 76 रन पे 7 आउट कर लिए थे, तो एक जेन में टारगेट था कि हम 110 लेकिन फिर 120 वहाँ के अंदर आउट 200 कर प्लस लेंगे। भी तो हो गए थे। वो भी वर्ल्ड चैंपियन था, आपको पता है, वर्ल्ड चैंपियन की तरह उन्होंने खेला। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक मेरा माइंडसेट मेरे लग रहा था कि 76 पे 7 हो गए थे, 110 120 के अंदर आउट करके अच्छा बैट्समैन जो है मुस्तफा, वो। चूंकि वक्त कम है, बांग्लादेश पे कमेंट करें, क्या खेल रही है बांग्लादेश की वुमेन टीम? मैं तो बड़ा बांग्लादेश उनसे ने impressed हुआ हूं। पूरे इस वर्ल्ड कप में सबको सरप्राइज, पाकिस्तान को देख लें उन्होंने कैसे हराया, फिर इंडिया की परफॉर्मेंस देख ले, और एशिया कप में साउथ अफ्रीका बड़ी मुश्किल से जीता भाई, बड़ा 200 मुश्किल। उसके अलावा बड़ा अच्छा खेला है बांग्लादेश अभी तक, बड़ा अच्छा खेला। अनलकी जरूर रहा है पूरे इस टूर्नामेंट में कि वो काफी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा खेला। आप देखिए साउथ अफ्रीका जैसी टीम 3 बॉल्स पहले जीती है बिल्कुल, और इसी तरह इंग्लैंड ने 170 रन बना के बड़ा मुश्किल से हदफ चेज किया था, वो तो आखिरी पार्टनरशिप लग गई तो इंग्लैंड जीत गया, वरना बांग्लादेश ने वहाँ पे भी अपसेट कर देना था। अपसेट तो नहीं कहूँगा, बांग्लादेश की टीम काफ़ी बेहतर है, श्रीलंका से बेहतर है, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले की लेवल की एक किस्म की टीम है। तो अब जो आगे अगर सिनेरियो देखा जाए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन का, तो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं है आगे जाना। पहले उसका मैच है इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड और फिर आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ है, तो तीनों में से अगर वो 2 मैच जीतता है तब उसका चांस बनता है। तो बांग्लादेश मतलब टफ हो रहा है वुमेन वर्ल्ड कप इस बार, बहुत टफ है। इजी फॉर इंडिया। चले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से आएंगे तो हैदर भाई और खुरम हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मुश्तबा को हम थैंक यू कहेंगे। मुश्तबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुश्तबा की जगह हमें ज़हूर भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ज़हूर भट्टी साहब रीजनल कोच भी हैं, यानी हमारे नेशनल लेवल डोमेस्टिक के कोच भी हैं और टीम मैनेजर भी, मुख्तलिफ हवालों से रावलपिंडी के साथ बड़ा लंबा अरसा काम किया। डोमेस्टिक पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ज़हूर भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, खुरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हैदर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। हम ज़रा वुमेन पे थोड़ी सी बात कर रहे थे इससे पहले कि किसी और तरफ जाए, वुमेन वर्ल्ड कप को लेकर और अपनी टीम को लेकर भी बात करते हैं। हैदर भाई, इस पर आपका एक ज़रा कॉमेंट बड़ा ज़रूरी होगा। खासतौर पे मैं देख रहा हूँ जिस तरह से बांग्लादेश का राइज हुआ है सर, मैन क्रिकेट में भी अच्छा ठीक खेल रहे हैं, उन्होंने काफ़ी बेहतरी की है, नो डाउट। कुछ मैचेस उनके हाथ से गए, अफगानिस्तान वाली सीरीज उनके हाथ से गई और मामलात भी इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन वो लड़ रही है जिस तरह हमने इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में देखा। फिर अब वुमेन टीम को देखें कितनी सरप्राइजिंग है, मतलब इतना टफ टाइम दे रही है साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को भी, हमें तो हरा ही दिया। बिल्कुल वेरी अमेजिंग। बांग्लादेश की टीम, विमेंस की टीम जितना अच्छा परफॉर्म कर रही है वो हैरतनाक है। और उनकी एक बॉलर है मारूफा, पाकिस्तान भी आई थी सीरीज खेलने के लिए, उससे पहले देखा है मैंने और इसमें भी देखा है, बड़ी अच्छी स्विंग कर रही है। श्रीलंका की पिचों पर, इंडिया की पिचों पर वो बड़ी अच्छी इन स्विंगर करती हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 बॉलों में 2 विकेट लिए थे। फिर उनके बैटर हैं, एक नादिया हैं और एक दूसरी हैं जो बड़ी अच्छी बैटिंग करती है। तो उनमें अच्छा मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में क्रिकेट फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की तरह नहीं है। जितनी फैसिलिटीज़ पाकिस्तानी विमेंस को मिलती हैं उतनी बांग्लादेशी को नहीं मिलती। यहाँ तो पाकिस्तानी विमेंस जो हैं पैसे भी उनको बड़े अच्छे मिलते हैं। बांग्लादेश में उनकी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम विमेंस के साथ सिर्फ मेंस के साथ है। और फिर पाकिस्तान में उनको टूर्स मिलते हैं, कैंप्स मिलते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स हैं, मतलब 1000 फैसिलिटीज़ हैं विमेंस को। लेकिन परफॉर्मेंस ख़राब है क्योंकि पाकिस्तानी विमेंस की एक भी जो प्लेयर है उसकी टेक्निक सही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि शॉट कैसे खेला जाता है, क्रिकेट क्या चीज़ है, इनको पता ही नहीं है। बस ये सब इधर उधर से आ गई हैं, कोई ब्रिगेडियर, कोई जनरल की बेटी हैं, कोई किसी बिजनेसमैन की हैं, कोई कमिश्नर की हैं, और फिर 2-4 जो है कुछ लड़कियां जो है स्कूल कॉलेज से वो आ गई हैं और उनसे टीम बना दी है। लेकिन इनको बिल्कुल नहीं पता है। और सलीम जाफर पहले कोच थे, मैंने उनकी एक क्लिप देखा है कि वो उससे पूछ रहे थे निदा डार से कि निदा आज आप क्या करेंगी, यानी कोच पूछ रहा है प्लेयर से कि आप क्या करेंगे। तो हमारा हाल ये है। लेकिन बांग्लादेश की टीम जो है बड़ी कॉम्पैक्ट है, बड़ी कंपोज्ड है विमेंस की, और इस वर्ल्ड कप में कभी भी अपसेट कर सकती है। मैं आपको बता दूं अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपसेट होते होते रह गया, इंग्लैंड के खिलाफ होते होते रह गया, शायद उनकी फिनिशिंग में कमी है बस। चले अदरवाइज आगे आने वाले बहुत ही दिनों में मेरा ख्याल है ये बहुत चीजें बेहतर तरीके से सीख भी जाएंगी। जहूर साहब, इस पे थोड़ी सी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं आ रही हैं वुमेन को अगर लें? हालांकि आप मैन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा करते हैं फॉलो भी, लेकिन बहरहाल वुमेन क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस आ क्यों नहीं रही? हमारी सिलेक्शन में इशू है या हम अपना पूल ऑफ प्लेयर्स ठीक से नहीं बढ़ा पा रहे, या इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है लड़कियों का? देखिए असलान भाई, बड़ी अच्छी बातें चाह रही हैं। वूमेन पे अगर आप बात करें तो वूमेन का टैलेंट, मैंने पहले भी बताया, मैं ख़ुद वूमेन का कोच रहा हूँ, तो वूमेन में है टैलेंट। मैंने अभी पिछले दिनों असद शफीक और फूनिया की लड़की है हमारे पास खेल रही है, मरियम, जो कि वो लड़कों के साथ खेल रही है। तो मैंने कहा आप उसकी टेक्निक देखें, चीज़ें देखें, तो उन्होंने उस पर यहाँ से सुनी यहाँ निकाल दी। वो इन वाली बात जो बता रहे हैं कि
आपने अगर कल्चर सिफारिश का रखना है तो फिर ये टैलेंट ऐसे ही आएगा, वुमेन में भी और बॉयज़ में भी। देखिए इनमें में अच्छा, सच सच बताएं, आपको ऐसा हुआ कि आप सिलेक्शन कर रहे हो, कहीं से फ़ोन आया हो, नाम ना बताएं किसका कैसे, बस कहीं से फ़ोन आया हो और वुमेन सिलेक्शन में किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, ऐसा होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है, हर चीज़ में होता है। तभी तो ये आज देखें ना, वुमेन्स देखें बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, ठीक है। उनके पास इतनी क्वालिटी भी नहीं है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, हमारे पास सहूलतें हैं, सब कुछ है, कोचेज़ हैं, कोचों के ढेर लगे हुए हैं हमारे ऊपर, लेकिन हमारी नीयत अच्छी नहीं है। मैंने कहा ना कि कितनी गरीब बच्ची हैं जो कि खेल रही हैं और वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। असद शफीक ने एक दफ़ा फ़ोन मेरा उठाया, उसके बाद फ़ोन ही नहीं किया उसने। मैंने कहा इसको देखें तो सही, आप टेक्निक देखें इस बच्ची की, देखें, और मैं वीडियो भी आपको भेज दूँ कि उसकी टेक्निक देखें, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा। पूरे पाकिस्तान में देखें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट ये है, तो हाल है। लेकिन हमारे पास ना स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, इन चीज़ों में। अभी स्कूल क्रिकेट हो रही है आपकी, तो स्कूल क्रिकेट में क्लब के बच्चे खेल रहे हैं उसमें। आप मुझे बताएं स्कूल के बच्चे कहाँ पे हैं? तो लेकिन स्कूल क्रिकेट चलो अच्छा है, बोर्ड का ये अच्छा फैसला है कि बोर्ड उसको अच्छे ग्राउंड दे रहा है, अच्छे रिक्वायरमेंट है, अच्छे अंपायर्स हैं, स्कोरर है, अच्छा। और सबसे बड़ी बात है 40 ओवर दे रहे हैं। 40 ओवर देने से ये होता है अरसलान भाई कि आपकी क्रिकेट अच्छी हो रही है, हाँ। ठीक है। अब उसमें देखें बच्चों ने बहुत बहुत अला परफॉर्म किया, ठीक है। एक बच्चे ने 7 आउट भी किया, 84 रन किया, एक ने 150 किया, एक ने 250 किया। उसमें से कई बच्चे स्पिनर निकल रहे हैं, कई फास्ट बॉलर निकल रहे हैं, ठीक है। उससे ये ये आपको आपकी बात बड़ी अच्छी 40 है कि ओवर की जो 40 ओवर तो कम से कम दे रहे हैं, 40 चलो ओवर ये मिल चीज़ रहा अच्छी है। है। और खुरम, देखिए उसमें कोचेज होनी चाहिए। सबसे बड़ी मैं आपको बोर्ड को इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं बैठा होता हूँ, मैंने 2 दिन में टीम बनाई, MC जो हमारी गवर्नमेंट टीम अभी बनी है MCB की, सिटी स्कूल से मैच, उनके पास गाड़ी भी थी, खाना भी था, मिनरल वाटर भी था, हम उनसे पानी पी रहे हैं, उनकी टीम गाड़ी पे आ रही, हमारी उनसे पानी पी रही है। और ये तो स्कूल्स का भी काम है ना, नहीं कुछ नहीं, फैसिलिटी करें। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि नहीं खेलना ये टूर्नामेंट, तो मैंने जोर लगाया कि खेलना है, और उस टीम ने क्यों नहीं खेलना? 365 किया है उस टीम ने। अच्छा, ये भी है, ये मैं आपकी इस बात से खुरम, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये मैंने एक जगह शिकायत और भी सुनी कि स्कूल क्रिकेट हो रही है, PCB में रजिस्टर भी हुए हैं स्कूल, लेकिन आखिरी टाइम पे मना किया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि मैचेस ना करें। ये और भी कहीं से शिकायत आई है? नहीं जी, सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, थोड़ा सा अपडेट करते चलूंगा। अभी बड़ी जबरदस्त बॉल की है इन स्विंगर और आउट किया डायना बेग ने, जो है इंग्लैंड की पहले प्लेयर आउट कर दी है। तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट भी नजर आ रही है आज विकेट के अंदर, जो है पहले ओवर में उन्होंने फातिमा सना ने बॉलिंग की है, तो उनको एक चौका भी लगा है। इस वक्त 13 रन पे एक खिलाड़ी आउट है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आता हूँ, देखें स्कूल क्रिकेट और इसके हवाले से, ये देखें बहुत अच्छा एक क्रिकेट बोर्ड का एक काम है। देखें ग्रास रूट का हमेशा से आपको प्रमोट करना चाहिए। तो जब हम भी उस वक्त क्रिकेट बोर्ड में थे, PCB में, तो उस वक्त भी क्लब क्रिकेट और फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप होती थी, दूसरी स्कूल क्रिकेट। देखें आपकी बेसिक जो बुनियाद होती है वो आपकी ग्रास रूट होती है, नर्सरी होती है, ये जो आपकी क्लब क्रिकेट है और आपकी स्कूल क्रिकेट है, यहाँ से ही प्लेयर प्रोड्यूस होकर ऊपर आते हैं। और जितने ज्यादा देखें आप अपने ग्रास रूट पे इन्वेस्ट करेंगे, उतने ज्यादा प्लेयर आपको ऊपर लेवल के लिए आपको मिलेंगे। और देखें वो आके फिर रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद आके कौमी सतह पे, फिर इंटरनेशनल सतह पे आके टीमों को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए बारहा मैं दफा ये कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इकदाम तो लिया है, क्रिकेट तो करा रहा है, क्या देखिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो रही है। सबसे बड़ी बात देखें फैसिलिटीज के हवाले से, जो भी जगह है, वेन्यूज हैं, वहाँ पे क्या पूरी फुलफिल कर रही हैं फैसिलिटीज वगैरह। फिर पिचेज हो गई, फिर इसके अलावा जो उनके साथ कोचेज हैं, क्वालिफाइड कोचेज हैं, दूसरे हैं, उनके हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से। फिर देखें सबसे मेन चीज जो है क्रिकेट गेयर्स के हवाले से, देखें ज्यादातर देखें अफोर्डेबिलिटी का मसला है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि ना इस वक्त पाकिस्तान के ओवरऑल जो है क्रिकेट जो है काफी एक्सपेंसिव गेम हो गया है। खाली देखें आपने विमेन क्रिकेट ये उस पर नहीं करना, नीचे ग्रास रूट पे भी इन्वेस्ट करना है, और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है। स्पॉन्सरशिप लेके आए, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स लेकर आए, जिससे खुरम, आपकी क्रिकेट डोमेस्टिक जो है स्ट्रक्चर भी ठीक करने की जरूरत है। डोमेस्टिक, क्योंकि आपने इस पे लंबा अरसा काम किया हुआ है, तो मैं इसलिए, और पिचेस का मेयार, क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, कोचिंग के स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ों को अब थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा। हमारी वुमेन बहुत अच्छा, सिद्रा बहुत अच्छा खेली, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन देखिए कलेक्टिवली बतौर इंडिविजुअल्स में टीम बिल्कुल, नहीं खेल देखिए पा देखिए रहे। पहले भी देखिए क्रिकेट बोर्ड ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है विमेन क्रिकेट में। मैं 12 दफा कह चुका हूँ, देखिए खाली रीजनल सिस्टम या इसको नहीं, आपने देखे विमेन की डिपार्टमेंट क्रिकेट को भी बहाल करना है। जैसे पहले आपकी डिपार्टमेंट विमेन की क्रिकेट होती थी, देखें खाली आपका क्रिकेट बोर्ड के अलावा देखें डिपार्टमेंट की भी वो बनती है, क्योंकि पहले देखें डिपार्टमेंट इनके ऊपर इन्वेस्ट करता था, तो आप फाइनेंशियल तौर पर ये आप स्ट्रांग हो जाती थी। जेटीबल की टीम थी, स्टेट बैंक की टीम थी, हायर एजुकेशन कमीशन की टीम थी, तो ये टीमें आती थी
प्लेयर्स यहाँ से भी स्टेपन लेते थे और वहां से भी लेते थे। अभी भी देखें क्रिकेट बोर्ड जो है कर रहा है, हालांकि मैं कोचिंग स्टाफ भी देख रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड के साथ इस वक्त काफी क्वालिफाइड कोचिंग स्टाफ है, पर उस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे। मोहम्मद वसीम है, फिर साथ में जुनेद खान है, फिर यही वहमे फिक्री है कि आपके रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पा रहे। और दूसरे एंड पे देखें कि पास्ट में भी आपकी टीम के साथ पावर हिटर रहे हैं, हनीफ मलिक रहे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा पावर हिटिंग पे काम किया है। फिर आपको सिद्र अमीन की सूरत में 2 बैक टू बैक जैसे 100 की साउथ अफ्रीका पे आपको नजर आए हैं। पर हालिया जो ऑन गोइंग वर्ल्ड कप है इसके अंदर अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी जाए विमेंस के हवाले से अप टू द मार्क नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए आप इतना इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं, उस तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और दूसरे एंड पे ये देखें, हाल ही आपने क्रिकेट उसके ऊपर नहीं, आप कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी देखें, इनके भी आप एसीआस वगैरह लें, इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस और चीज़ों के हवाले से देखिए लॉन्ग टर्म चीज़ों को आपने इंप्लीमेंट करना है। और हमारे यहाँ इसलिए सबसे बड़ा ये है कि जब भी क्रिकेट बोर्ड में कोई चीज़ चेंज होती है तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती नहीं है, जैसे चेयरमैन चेंज होते हैं अग्री। पूरा चेंज हो जाता अच्छा, है। लॉन्ग टर्म हाँ प्लानिंग, हैदर भाई ये जो थोड़े से डिस्कशन हमारी मूव इस पे हो गई, ये भी अच्छी चीज़ है। वुमेन क्रिकेट को लेकर भी हम बात करें, भी जहूर साहब साथ बैठे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने बताया कि जी वुमेन क्रिकेट में जब सिलेक्शन हो रही होती है एक बच्ची का, वो बता रहे हैं मुसलसल असद को भी कॉल कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं होता, कोचेस की नहीं सुनते तो बाकी किसकी क्या सुनेंगे। फिर उस बच्ची की बैटिंग स्किल्स बता रहे हैं। फिर अभी स्कूल क्रिकेट का जिक्र हो रहा है कि चले पीसीबी 40 ओवर के मैचेस करा रहा है, अच्छी बात है, टेम्परामेंट बिल्ड होगा, लड़के आएंगे खेलेंगे, लेकिन कई कई शिकायत ये कि स्कूल्स खुद विलिंग नहीं हो, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल से बड़ी शिकायत आ रही है कि वो तो फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे टीम्स को। बिल्कुल। विमेंस क्रिकेट के लिए बोर्ड तो जो कुछ कर रहा है, उसके अलावा रीजनल सतह पे या उससे और लो लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कोई क्रिकेटर बन सके। और ये जितनी भी विमेंस क्रिकेटर बनी है ये सब अपनी इंडिविजुअल कोशिशों से बनी है, इन्होंने क्रिकेट सीखी है, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ कि वो क्रिकेटर बनाए जा सकें। और असद शफीक नहीं सुन रहे हैं, अगर उन बार बार फ़ोन कर रहे हैं और वो नहीं जवाब दे रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी इंटेंशन ही नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करें, आपको कुछ उससे फ़ायदा हो। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ असद शफीक का मसला नहीं है, ये पूरे पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड के जो सेलेक्टर्स, अब मुझे बताएं आकिब जावेद पे इतनी क्रिटिसाइज होती है, कभी जवाब देते हैं, कभी सामने नहीं आते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, ऐसे ही दूसरे भी हैं। तो यहाँ सिस्टम जो है वन मैन शो चल रहा है, जो ऊपर से ऑर्डर आ जाता है ये करना है तो वो कर होता है बस। हैदर भाई अब जीत जिसको गए, अब आएंगे सामने, अब जीत गए, अब सारे निकल के आएंगे, देखिएगा। तो आप क्रेडिट देखिए, क्रेडिट लेने तो सभी आ जाएंगे, सब कहेंगे कि बिच हमने ऐसी बना दी, हमने ये कर। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको अरसलान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जर्नलिज्म कर लेता हूं, लेकिन जितना मीडिया वालों ने, जर्नलिस्टों ने इन लोगों को चढ़ाया है ना और इनको बर्बाद किया है, आप देखिए ट्विटर पर उठा के देखें, बड़े बड़े इदारों के जियो और जंग के जो सहाफ़ी हैं वो कैसी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो है किस कदर मतलब क्रिकेट को तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं, गलत लोगों को सपोर्ट कर करके आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर कहाँ से ये सोसाइटी सही होगी, कहाँ से ये सिस्टम सही होगा। ये कभी विमेंस क्रिकेट इसीलिए तबाह हुआ है कि विमेंस क्रिकेट के ऊपर कुछ लोगों ने ये कह के छोड़ दिया कि औरतें हैं क्या उनको देखना, कुछ लोगों ने ये कह के छोड़ दिया कि मेंस क्रिकेट जो है उसको टाइम दो। तो उसके बाद अब ये जो रिजल्ट निकला, अब ये वर्ल्ड कप में अभी पहले से बता दूं, जब वर्ल्ड कप का रिजल्ट फाइनल आएगा उसमें पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पे होगी, कोई भी मैच अच्छा, नहीं आपने जीतेगी। बड़ी सही बात कही, पहले इतनी तवज्जो नहीं थी, मीडिया का भी पूरा भरपूर कसूर है, उस तरह तवज्जो नहीं। लेकिन आप यकीन करें हैदर भाई, जो मैचेस मैं देख रहा हूँ, खासतौर पे बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का, उठने का दिल नहीं किया। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, क्या ऑस्ट्रेलिया खेली, और जो गरूर खाक में मिलाया ना वो बड़ा कमाल था। और वो देखने में एक अलग मज़ा आ रहा था कि यार ये देखें, ये वो लिटरली मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जब हम उनको देखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उन पे बात करेंगे टेक्निकलिटी, तभी मेरा ख्याल है बेहतरी भी थोड़ी आएगी और बोर्ड भी तवज्जो तो दे रहा है, थोड़ी बिल्कुल और दे लेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। देखें आप जब देखते हैं दुनिया भर के सिस्टम को, मुझे बताएं कि जब भी कोई बात होती है विमेंस क्रिकेट की टीम को कहीं भेज दिया जाता है, भाई यहाँ टीमें क्यों नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि आपने कुछ बनाया नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। ले दे के आपके पास 2 या 3 स्टेडियम है जिनमें आप हमेशा मैच करा देते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे आप कोई ऐसी फैसिलिटीज हो। अच्छा फिर विमेंस, हमारी जो सोसाइटी है उसमें विमेंस के लिए एक कंट्रोल्ड आपको सिस्टम चाहिए जहाँ पे लोगों की मुदाखलत ना हो, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट है इंडिया इंग्लैंड वगैरह से। तो आपको फिर इस कल्चर के मुताबिक क्रिकेट के सेंटर्स बनाने चाहिए जहाँ पे बिल्कुल सही आज़ादी के बात है साथ सर। प्लेयर्स अगले आके टेस्ट खेल पर भी सकें। बात करूंगा, आप जरा एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आएंगे, डोमेस्टिक पर भी बात करनी है
और अगले मैच के लिए क्या कोई तब्दीली भी देख रहे हैं, टीम में कुछ हो सकता है कोई तब्दीली? और फिर स्पिन ट्रैक्स बनते हैं तो क्या हसन अली की जगह कोई और बॉलर भी शामिल हो सकता है, और अगर होगा तो स्पिनर होगा या पेसर होगा? इन पर भी बात करते हैं। फिर अब्दुल्ला ने एक इनिंग में 41 कर दिया है, क्या पिछली सारी इनिंग्स जिसमें वो स्कोर नहीं कर रहा था वो इग्नोर हो जाएंगी? कामरान गुलाम को मौका मिलेगा या नहीं? आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, खुर्रम मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में रहे, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। भट्टी साहब, ये जो बात हो रही है ना अब डोमेस्टिक को लेकर, धड़ाधड़ स्कोर हो रहे हैं, स्कोर की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कुछ 500 करता है तो उसके मुकाबले में एक टीम 463 कर जाती है। भावलपुर अभी भी खेल रही होती है, 6 आउट होते हैं। कई कई टफ आ रहे हैं, जो पेशावर साइड वाले मैचेस हैं उसमें काफ़ी टफ सिचुएशन देखी है हमने, लेकिन वही हाल है पिचेस का कि बड़े बड़े स्कोर हो रहे हैं और दोनों, एक 500 कर रहा है तो दूसरा 463 कर रहा है। क्या बैट्समैन और क्या बॉलर, किसकी स्किल टेस्ट होगी? क्या बेहतरी आई है हमारी डोमेस्टिक में? हालांकि सीज़न भी बढ़ा दिया, ग्रेड 2 हो गई, ग्रेड 1 हो गई, स्कूल क्रिकेट हो गई, रीजनल क्रिकेट हो गई, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो गई, क्रिकेट बढ़ गई, लेकिन क्या क्वालिटी भी बढ़ी है? नहीं असलान भाई, ये आपने अच्छी बात की, क्वालिटी नहीं बढ़ी, सिर्फ तादाद बढ़ी है। तो आप क्वालिटी को लेके आए, जैसे नादरन ने किया था, 6 टीमें बनाई थी और 1 और 2nd टीम बनाई थी। अगर अभी भी आप उस पर गौर करें तो मैं उस चीज़ पे एग्री हूँ कि डिपार्टमेंट ख़त्म किए थे, ठीक किए थे उन्होंने, इसलिए कि आपकी लालच सिर्फ पैसों पे है, प्लेयरों की, और जो हमारे ग्राउंड स्टाफ है, कोचेज़ है, वो चाहते हैं कि क्वालिटी पे ना जाए। अगर आपने प्लेयर्स को बनाना है, विकेट्स को बनाना है, तो पहले अपनी विकटें अच्छी करें, विकटें स्पोर्टिंग करें, ताकि वही बात है बॉलर को भी स्पोर्ट हो, बैट्समैन को भी हो। यहाँ कल माशाल्लाह मेहरान मुमताज़ ने 100 किया, ठीक है, 100 किया मेहरान मुमताज़ ने, नहीं अच्छी एक अचीवमेंट है कि एक स्पिनर ने 100 किया। लेकिन बात सोचने वाली है कि जितने भी, आपको मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि मैक्सवेल बना हुआ था, शाहीन अफरीदी, जो कि लेफ्ट छिक्के मार रहा था मैक्सवेल की तरह, लेकिन आप विकटों पे गौर करें कि हमारी विकटें कैसी हैं। IPL से इंडिया ने पूरी टीम तब्दील कर दी। हमें शर्म आनी चाहिए हमारे क्रिकेटरों को, और हमारे जो स्टार बैठे हुए टीवी पे बैठ के नाच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वकास यूनुस बैठ के कह रहा तो वो बॉलर बना के दे। वसीम अकरम पिछले मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, खुद जब हेड कोच रहे तो कोई ऐसा, ठीक है, मुझे वो तो कारनामा नहीं कार नहीं लगा। कर, वसीम अकरम जारकर का बता रहा है टीवी पे बैठ के लोगों को तंज करके, तो आप यार ग्राउंड में तो आओ, ग्राउंड में बच्चों को बताओ कि जारकर कैसे मारा जाता है, बॉल किस तरह डिलीवर किया जाता है, एंगल किस तरह किया जाता है, आपका स्टाइल क्या है, ठीक है, आपका पाँव कहाँ गिर रहा है, हेड कहाँ गिर रहा है, ये तो बताने वाली बातें इनको हैं। लेकिन ये पैसे की ज़रूरत इनको पड़ी हुई है, पैसे के पीछे पड़े हुए। देखिए इंडिया हमसे बहुत आगे है। आज मुझे शर्म आती है कि जो सीरीज़ इंडिया की 3 मैच आ रहे हैं, हमें शर्म आ रही कि टीवी देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप उस पर काम नहीं कर सकते तो बातें भी ना करें, कोशिश करें कि उन लोगों को दें। डोमेस्टिक से टैलेंट चला कहाँ गया है? मैं तो हैरान हूँ भट्टी साहब, आप लोग तो डोमेस्टिक की ये टैलेंट गया किधर है? हैदर भाई तो सही कहते टैलेंट है ही नहीं है, बस यही आपके पास इकट्ठा है, कभी जीत जाएंगे कभी हार जाएंगे, टैलेंट कोई नहीं है। इसलिए नहीं है असलान भाई कि आप पे काम कोई करने वाला कोई नहीं है। आप क्लब क्रिकेट से लेके कायज़म ट्रॉफी तक चले, स्कूल की क्रिकेट, कोई बंदा काम नहीं कर रहा। काम करने वाले जो लोग हैं, इतनी बड़ी फौज है, देखिए इतनी बड़ी फौज के पीछे कोई ना कोई प्लान होता है। आपको पहले भी कहा, कुछ लोग प्लान कर रहे थे इस क्रिकेट में, अंडर 17 में, अंडर 19 की क्लब क्रिकेट करवा रहे थे, स्कूल क्रिकेट अच्छी करवा रहे थे, उनको साइड लाइन पे किया हुआ है, उनको चाहते नहीं कि वो आगे हैं, ठीक है, जिसमें शेख साहब हैं, सब भी हज़ार हैं, इस तरह पेशावर के कुछ लोग हैं, इस तरह कराची के कुछ नदीम, अभी लाहौर के जो नदीम साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी टीमों के साथ काम कर रहे हैं। अभी अंडर 19 को उन्होंने शाइया दिया अपनी कि हमारी टीम फाइनल पहुंची है। इसी तरह हर रीजन को अपनी टीम के प्लेयरों को सपोर्ट करनी चाहिए और जेन्युइन लड़के खिलाने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं आज बता रहा हूँ कि अंडर 19 में एवरेज लड़के खिलाते हैं, एवरेज डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं और पता चलता है वो 30 साल का है। तो इसकी स्क्रूटनी नहीं होती उसकी, जिसको चाहते हैं उसको अंडर एज करते दिया जाता है, जिसको चाहते हैं ओवर एज कर दिया। अंडर, आपको बताऊं अंडर एज भी एक चीज़ चली है कि एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है, उसको अंडर एज कर दिया गया। और मुझे बताएं, इस क्रिकेट ने तबाह होनी है। उस बच्चे ने अभी 7 विकेट्स लिए हैं और 84 रन किए, और मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है उसका, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये सारी क्रिकेट इसलिए चलती है सलाम भाई कि हम तमाम बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा देते हैं, और तमाम बच्चों का दाव लगा के ना हमें डिपार्टमेंट में कोई क्रिकेटर मिलता है, ना फर्स्ट क्लास में मिलता है। जब पाकिस्तान खेलने आता है तो उसके पाँव ही नहीं हिलते, उसकी एवरेज एरिया देखिए। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड नए लड़के हैं, IPL के लड़के आके उन्होंने आपको पागल किया हुआ है। हमारे कोई नहीं। जब एक आया बाबर आजम ने कुछ बताया तो वीडियो पे चलने शुरू हो गई जी, बाबर आजम आ गया। ये अब हैदर भाई, ये वो बंदा बात कर रहा है जो खुद डोमेस्टिक की कोचिंग और
लंबे अरसे से क्लब क्रिकेट डोमेस्टिक को होल्ड करके बैठे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं भट्टी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने खुद इन्हें ग्राउंड पर शूज़ घिसते देखा है। अब वो खुद बता रहे हैं कि ये हाल है हमारा कि फ़ोन आ जाते हैं, सिलेक्शन हो जाती है, फिर सिलेक्शन के ऊपर कोई देखने वाला नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सिलेक्टर्स आते नहीं हैं डोमेस्टिक को देखने। वो आकिब जावेद साहब इतने हीरो बनते थे, कभी डोमेस्टिक में मैंने तो ना देखा उन्हें कि गए और देख। असद शफीक मुझे खुद कभी नज़र नहीं आए, और वो किधर हैं, अजहर अली उनका भी नहीं पता, वो किधर हैं कोई पता नहीं, फिर अलीम डार किधर हैं उनका भी कोई पता नहीं। बिल्कुल अरसलान सही कह रहे हैं भट्टी साहब। ये हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे ऊपर से फोन आ जाता है। भाई ये तो लो लेवल पे है, हाई लेवल पे सरफराज को हटा के बाबर आजम को कैप्टन बनवाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। वो भी तो देखे ना कि जी उसको नहीं, उसको बना दे कैप्टन। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे सिस्टम में इतनी ख़राब हो चुकी हैं। और मसला ये है कि सुनने वाला कोई नहीं है। बोलने बोलने वाले बेचारे बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सुनने वालों के हाथ इतने मजबूत हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आखिर में यही होता है कि जिन लोगों को वहां से सैलरी मिल रही है वो चुपचाप कहते हैं बैठे रहो यार, अपनी सैलरी लेते रहो। लेकिन ये सिस्टम इतना ही खराब होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बाबर आजम पाकिस्तान का आखिरी बैट्समैन है टेक्निक के हिसाब से। ये अब वैसे बड़ी उसके बाद खतरनाक बात कर रहे हैं हैदर भाई आप। अगले 10 साल मुझे तो कोई बैट्समैन नजर नहीं आ रहा है जो इस वक्त जो खेल रहे हैं अंडर 19 में, या इस वक्त कायदे ट्रॉफी में जिनकी एज 25 साल से कम है, उनमें कोई एक सिंगल प्लेयर भी कोई बैट्समैन नहीं है। मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ, हैदर भाई, किसी का एक कोई शाहजेब को बैट्समैन मैं नहीं। बड़ा अच्छा रेट करता हूँ जो अंडर 19 का प्लेयर है, लेकिन उस पर हम तवज्जो ही नहीं देते। उसको हमने कभी एनसीए में नहीं बुलाया, कभी हमने उसको कहीं और नजर नहीं आ रहा, कभी उसको हम टूर ही नहीं कराते। ये बड़ा मसला है। और कितना भैया कमाल खेला था, अली जरियाब एक प्लेयर बहुत है, आज मैं कमाल पढ़ बैटर लूंगा। था वो। ये जो शर्मा है इनका इंडिया का, उनके साथ खेल रहे थे वो अंडर 19, और वो बताइए, खेल गया। अब मुझे बताइए, जब अली जरियाबी मैंने देखा उसकी 14 या 15 फर्स्ट क्लास सेंचुरी हैं, असद शफीक से ज्यादा सेंचुरी हैं उसकी। कभी उसको पूछा गया? नहीं पूछते हैं। क्यों? कि बस एक सेलेक्टेड लोग हैं। इमाम उल हक 7 मरतबा कम बैक कर सकते हैं, इमाम उल हक। खुशदिल शाह 8 मरतबा कम बैक कर सकते हैं, हसन अली 6 मरतबा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब मुझे बताएं, हसन अली की कहाँ से जगह बनती थी इस टेस्ट मैच में? अगर आपने फास्ट बॉलर खिलाना ही था तो किसी यंग फास्ट बॉलर को लेकर आते, जिसको जिसको आप बहुत जगह देते। शुक्रिया हैदर भाई, आप बड़ी हसन अली आपने बड़ा आपने ना, ये असल रग ये है हमारे मामलात की। जरूर भट्टी साहब, थैंक यू सो मच आपका। सैयद हैदर भाई बहुत शुक्रिया, खुर्रम मलिक का भी बहुत शुक्रिया, और मुस्तफा हसन भी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। सबको बहुत मुबारक हो। बड़े अरसे के बाद खेलों के मैदान से एक अच्छी खबर आई अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता रोज़ हमने हॉकी देखा तो इंडिया पाकिस्तान का मैच बराबर रहा। हमारे लड़कों ने शुरू में बर्तरी ली, बाद में नहीं ले सके। सेम फॉर न्यूजीलैंड हुआ, बर्तरी ली, बाद में बर्तरी भी गवा दी अपनी, और बराबर कर रहे हैं मैचेस, टाई कर रहे हैं या हार रहे हैं, जीत नहीं रहे। ये भी एक बड़ा अलमिया है। हॉकी पर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होती है।